भगवान शिव से जुड़ी वीडियो की इस कड़ी में पिछले वीडियो में हमने आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें उनके तीसरे नेत्र के विज्ञान और आध्यात्मिक संकेतों को डिकोड करने का प्रयास किया और आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। उसी कड़ी में दूसरे वीडियो में हम भगवान शिव के जटा के बारे में बात करेंगे। साथ ही भगवान शिव के जटा से बहती गंगा की धारा के विषय में भी बात करेंगे और उस पर सुशोभित चंद्रमा के विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों की शब्दावली में शिव तत्व को 3 प्रकार का कहा गया है, अप, सोम तथा वायु। इनमें से वायु तत्व को भगवान शिव की जटाओं के रूप में प्रत्यक्ष माना गया है। वैसे भी योग शास्त्र में सिर के शिरोभाग को आकाश तत्व कहा जाता है और शंकर की तप पोषित जटाएं इस आध्यात्मिक आकाश में व्याप्त वायु की प्रतीक ही हैं। इसी कारण से उन्हें व्योमकेश भी कहा गया। यह तो शास्त्रोक्त परिभाषा हुई, परंतु यदि सांकेतिक भाषा को समझा जाए तो जटाएं एक व्यक्ति विशेष के मन की बिखरी हुई वृत्तियां हैं, उनके उलझे हुए गुत्थम गुत्था विचार हैं। गीता में इन बिखरे और उलझे विचारों से युक्त मन को वायु समान बताया गया है। चंचलम ही मनः निग्रहम मन्य वायुरिव सुदुष्करम, अर्थात यह मन वायु के सदृश चंचल है। मन और वायु में साम्य बिठाया गया है। अतः ये वायु तत्व स्वरूप जटाएं व्यक्ति के अस्त व्यस्त मनोभावों की प्रतीक हैं, परंतु शिव स्वरूप में ये बिखरी व उलझी हुई नहीं है, ब्रह्म स्थल पर सिमटी हुई हैं, जटाजूट मुकुट के रूप में सुशोभित हैं। यही शिवत्व का एक श्रृंगार है। एक बृहद संकेत है कि एक व्यक्ति भी अपनी बिखरी हुई मनोवृत्तियों को ब्रह्म केंद्र पर इकट्ठा करे, ध्यान साधना द्वारा उन्हें एकत्रित कर एक चित्त हो, तब वही जटा रूप मन जो पहले अशोभनीय था अब उसके लिए एक शोभामान अलंकार बन जाएगा। दूसरी बात करें गंगा की, तो शिव स्वरूप की एक और अनुपम झांकी है ये, इसलिए उसमें समाहित इस गंगा को विद्वानों ने ब्रह्मांड की चेतन धारा कहा है। चेतना की अमृत धारा, ऋतंभरा प्रज्ञा की गंगा भी कहा है। ये धाराएं सारे वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से समाई हुई हैं। एक व्यक्ति इन्हें अपने आकाश तत्व या ब्रह्मरंध्र रूपी एंटीने द्वारा खींचकर भीतर समा लेता है। जैसे भगवान शिव भवतारिणी गंगा को नीचे उतारकर पृथ्वी को अप्लावित करते हैं, ठीक वैसे ही एक पूर्ण तत्ववेत्ता साकार एवं प्रकट गंगाधर है। वे त्रिभुवन व्यापी ज्ञान गंगा को शीश पर धारण करते हैं, फिर उसे उचित वेग से शिष्य के हृदय पटल पर उतारते हैं। इन भवतारिणी धाराओं में ही शिष्य अपने अज्ञान की अस्थियां बहा पाता है। साथ ही इन अमृत धाराओं से समाज को भी रसभीना करता चलता है, सब में ज्ञान अमृत वितरित करता है। अज्ञान शोषित मृत प्राय जनमानस में नवजीवन का संचार करता है। उसी प्रकार जैसे भगीरथी ने पृथ्वी पर गंगा अवतरित कर अपने पूर्वजों का कल्याण किया था। तीसरा, चंद्रशेखर का शीतल चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। प्रसंग प्रचलित है, समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव हलाहल विष का पान कर चुके थे। इस कालकूट गरल के घोर प्रभाव से उनका कंठ नीले वर्ण का हो गया था। तत्पश्चात विडोलन द्वारा समुद्र के गर्भ से एक एक करके 14 रत्न निकले। उनमें से एक रत्न था चंद्रमा। अपनी शीतल रजत और अमृतमय किरणों को बिखेरता हुआ वह वायुमंडल के ताप को हरने लगा। देव असुर आदि ने भगवान नीलकंठ से आग्रह किया कि वे इस रत्न को धारण करें ताकि उनके गरल तप्त तन को ठंडा स्पर्श मिल सके। भोले शंकर ने अनुरोध स्वीकार किया, चंद्रमा को अपने शीश के शिखर पर धारण किया। इसीलिए देवादिदेव चंद्रशेखर या शशि शेखर भी कहलाएं। प्रभु का यह रत्ना अलंकार भी अत्यंत सांकेतिक है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार यह चंद्रमा परम शीतल सोम का द्योतक है।
उनमें स्थान स्थान पर वर्णित है कि देवकोटि पुरुष, ऋषि मुनि आदि चंद्रमा की प्याली से सोमपान किया करते थे। यह सोम वस्तुतः है क्या? सामान्य विश्लेषकों की माने तो उन्होंने इसे एक शाही और उच्च कोटि की मदिरा या सूरा माना है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य इसे एक उत्तम औषधि मानते हैं। उनके अनुसार सोम एक विलक्षण लता है जो कि हिमालय के उत्तर में मौजवत पर्वत पर उत्पन्न होती है। इसे संस्कृत में सोमवल्ली, द्विजप्रिया, यश श्रेष्ठा, सोमा इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने इसे एस्क्लेपियस एसिड का नाम दिया है। इस सोमलता के संदर्भ में महर्षि चरक तथा सुश्रुत आदि ने अनेक अन्वेषण किए हैं। उनके आधार पर इनका कहना है कि इस सोम नामक वनस्पति के 15 पत्ते होते हैं। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे प्रतिदिन इसमें एक एक पत्ता उगता है। ठीक इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो साथ ही प्रतिदिन इसका एक एक पत्ता झड़ता जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा और सोम में समानता मानी गई है। परंतु भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित चंद्र का अभिप्राय यह सोम नहीं है। यहाँ सोम ना तो कोई स्वर्गिक मदिरा है और ना ही कोई रामबाण औषधि। चंद्रशेखर का चंद्र अर्थात सोम तो वह शाश्वत मृत्युंजय अमृत है जिसके विषय में ऋषि समाज ने कहा, अपामा सोमम अमृता अबहुमा गन्मा। हमने उस अमृतमय सोम का रसास्वादन किया जिससे हम मृत्यु को लांघ गए, अमरत्व को प्राप्त हो गए। यह वह अमृत है जिसका पान मुख नहीं अंतरात्मा द्वारा किया जाता है। ब्रह्म ज्ञान की विधि से ही इसका रसपान करना संभव है। इसीलिए ऋग्वेद के ऋषि स्पष्ट करते हैं, जिस सोम की महिमा वेदों में ब्राह्मणों यानी ब्रह्मवेत्ताओं ने गाई है, उसका पान मुख द्वारा नहीं हो सकता। वह तो मात्र आत्मानुभव का विषय है। इस सोम का उद्गम स्थल भी हमारे भीतर है, आंतरिक सूक्ष्म मंडलों में है। आप देखते हैं कि चंद्रमा शिव शीश के शिखर पर स्थित होता है। आंतरिक तथा सूक्ष्म स्तर पर यह शिखर सहस्त्रार्थ चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, यही वह ब्रह्म स्थल है जहाँ सहस्त्रदल कमल विद्यमान है। विज्ञान इस स्थल को केंद्रीय जाल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता है। आध्यात्म व भौतिक दोनों विज्ञानों का मत है कि इस कमल अथवा जाल से अमृत रस या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निरंतर बूंद बूंद टपकता रहता है। यह मस्तिष्क से प्रवाहित होता हुआ सुषुम्ना को तुष्ट करता है। इसलिए गुरुवाणी में इसे घटका अमृत कहा गया है। जिस अमृत का पान करने हेतु यह मानवीय शरीर प्राप्त हुआ है, वह कहीं बाहर नहीं अथवा अंदर ही है। यह अमृत शीतला अति शीतल है, तापहारण और अमरत्व प्रदायक है। शशि शेखर का सोम किरणें बिखेरता शशि यही प्रेरणा देता है कि अपने शिवत्व में स्थित होकर इस अमृत तत्व को उपलब्ध करो। इससे संबंधित आप अपने सभी प्रश्न कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं।